आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक, मतलब यार हमारा एक नया टॉपिक है मैथ का, जिसका नाम हमारा सिंप्लीफिकेशन। हिंदी बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण हिंदी बोलेंगे सरलीकरण, यानी कि इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन। ठीक, ये क्या है, 6th और 7th क्लास में है। पहले क्लास में कौन सी क्लास की है, तो पहले ये सॉरी 6th नहीं है, ये 7th और 8th का है। ये 2 क्लास का है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, और एडवांस लेवल तक। 7th और 8th में सिंप्लीफिकेशन अगर बात करें, तुम्हारी सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ क्या है, बोर्ड मास है। पर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक से बिल्कुल एकदम एडवांस वाले क्वेश्चन बना लोगे। हम ये करने वाले इसके अंदर। ठीक, तो टॉपिक का नाम हमारा सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक बार समझ में आ जाएगा तो हम कोई सा भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो हम टॉपिक हमारा आज का है सिंप्लीफिकेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलते हैं सरलीकरण हिंदी में। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का पहले हम वर्ड का मतलब क्या है। सिंप्लीफिकेशन मतलब कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो क्या है, बहुत ही लंबी चौड़ी लिखी हो, यानी कि बहुत बड़ी लिखी हो, तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब उसको हम कैसे सरल कर सकते हैं, वो हम क्या है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा है क्या है, वी बोर्ड मास रूल। इसे पढ़ेंगे वी बोर्ड मास रूल। वी बोर्ड मास रूल, ये हमारा वी बोर्ड मास रूल है। तो क्या हमारा, इसके माध्यम से हम कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहले समझते हैं वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। जो वी वर्ड है इसका मतलब होता है, यानी कि जो वी वर्ड है इसका मतलब होता है विन कुलम। वी आई विन CULUMN, विन कुलम, कुलम एन नहीं आएगा। वी मतलब विन कुलम। विन कुलम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बार। इस लाइन को बोलते हैं बार, इसको बोलेंगे बार, यानी जो वर्ड दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, तो विन कुलम का मतलब क्या होगा, बार होता है। ऐसे बी, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक। इसको बोलते हैं कोष्टक। बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो ब्रैकेट है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ये टॉपिक है। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट क्या होता है। जो पहला ब्रैकेट है, यानी कि जो ए नंबर पर है, ये वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है। बी मतलब ब्रैकेट, हिंदी में बोले कोष्टक। अब कोष्टक कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक के प्रकार। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे कोष्टक के प्रकार। कोष्टक के प्रकार। पहला क्या है, अगर ऐसा तुम्हें
में नजर आता है तो इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। हिंदी में बोले तो छोटा कोष्टक। ये क्या है? छोटा कोष्टक। बी नंबर पे आता है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। करली मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। या फिर हिंदी में बात करें तो मध्य कोष्टक, इसको हम हिंदी बोले तो मध्य कोष्टक बोल सकते हैं। यानी कि हम भी हिंदी में लिख सकते हैं मंझला कोष्टक। उसके बाद सी नंबर पे हमारा आता है एक ब्रैकेट ऐसा होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारा क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदी में बोले तो बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक लिखना इसका। तो मैंने क्या बोला? सिंप्लीफिकेशन। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन हिंदी बोलते हैं, सरलीकरण बोलते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन बहुत लंबा होता है तो उसको हम कैसे सरल कर सकते हैं, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन वर्ड का मतलब होता है। कैसे सरल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एक रूल बना है जिसे बोलते हैं वी बोर्ड मास रूल। ये रूल है, इस रूल को बोलते हैं वी बोर्ड मास रूल। वी बोर्ड मास रूल का क्या मतलब है? पहले नंबर पे आता है वी। वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम का मतलब होता है बार। यानी कि एक सिंपल अगर मैं लाइन खींच देता हूं इसको बोलते हैं बार। अगर मैं सिंपल लाइन खींचता हूं तो उसको बोलते हैं बार। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। हिंदी में बात करें तो कोष्टक। अब ब्रैकेट तुम्हें जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट तुम्हें 3 प्रकार के नजर आएंगे। यानी कि जो कोष्टक है तुम्हें 3 प्रकार का नजर आएगा। तो नंबर ए पर आता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। यानी कि ऐसे बना होगा। ये हमारा क्या है? स्मॉल ब्रैकेट। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, यानी कि मझला कोष्टक। ये कुछ करली होगा, इस तरह से होगा, करली टाइप। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, यानी कि मंझला कोष्टक। और तीसरे नंबर पर आता है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये ऐसे बना है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे इतना लग रहा है। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट अच्छे से क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी हमने पढ़ लिया। विनकुलम होता है, निशान मतलब बार होता है। बी मतलब ब्रैकेट होता है, यानी कोष्टक होता है। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट हमने पढ़ लिए। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें क्या है, अलग तरह के ब्रैकेट नजर आएंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और उसके बाद इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यानी कि पहले नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, दूसरे नंबर पे करली ब्रैकेट सोल्व होगा और तीसरे नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व होगा। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अच्छे से अपने आप नोट्स बनाते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यानी कि वी
और बी का क्या मतलब होता है, ये क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ तक आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, समझ में आया। V और B का मतलब क्या होता है, मतलब विनिकुलम, और B मतलब ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं ODMS का मतलब क्या होता है। ठीक है, आराम से इसको वीडियो को स्टॉप करके ये लिख सकते हो। अब बात करते हैं O का मतलब क्या होता है। O, तो इसका मतलब क्या होता है, O मतलब ऑफ, O मतलब ऑफ, OF, हिंदी में बोलेंगे का। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये गुणा का सिंबल है। O मतलब ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, ऑफ, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऐसे डी, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन बोले तो डिवाइड। डी मतलब डिवीजन या डिवाइड, हिंदी में बोलेंगे भाग। डी मतलब डिवीजन मतलब डिवाइड, और हिंदी में बोलेंगे भाग। एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी कि गुणा। अब सोचोगे ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई और एम का भी मतलब मल्टीप्लाई, तो मैं बताता हूँ जब क्वेश्चन में सोल्व करूंगा तो बताऊंगा कि कैसे आप इसको पहले सोल्व करोगे। हमेशा पहले ऑफ वाला पहले क्वेश्चन सोल्व होगा। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़, प्लस। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटा। ये माइनस है, इसको बार मत समझना, ये माइनस है। ओ मतलब ऑफ, हिंदी में बोलते का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि डिवाइड, इसका मतलब होता है भाग, ये डिवाइड का सिंबल है। ऐसी एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, हमारे प्लस का सिंबल है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटा, ये हमारा माइनस का सिंबल है। वी बोर्ड मास का क्या मतलब होता है, मैंने अच्छे से बता दिया। वी मतलब विनकुलम, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, वी बोर्ड मास का पूरा हमारा नियम था। वी बोर्ड मास कैसे अप्लाई करते हैं वो हम क्वेश्चन में सोल्व करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि सिंप्लीफिकेशन और वी बोर्ड मास का क्या मतलब होता है। एक बार मैंने जो पढ़ाया है एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। इसका मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे उसको हम सरल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है, इसको बोलते हैं वी बोर्ड मास रूल। ये हमारा वी बोर्ड मास रूल है। वी बोर्ड मास रूल है। तो वी मतलब क्या होता है, विनकुलम होता है। बी मतलब ब्रैकेट होता है, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट बताया था। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा होता है करली ब्रैकेट, तीसरा होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ये बता दिया। ओ मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है का। ऑफ मतलब हिंदी में बोलेंगे का, इसको बोलेंगे मल्टीप्लाई। डी मतलब डिवीजन डिवाइड मतलब भाग। एम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, एडिशन मतलब जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन इकट्ठा करेंगे। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा वी बोर्ड मास रूल का क्या मतलब होता है। अब चलो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन सोल्व, यहाँ तक सारा क्लियर हो चुका है, हो गया होगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैसे करोगे। मैं पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ।
पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। क्या लिया मैंने? 8 माइनस 4 प्लस 3, ये है। तो जो ये है, ये इसको बोलते हैं हम बार बोलते हैं, यानी कि हमारा विनकुलम है। ये हमारा क्या है? विनकुलम है। जितने नंबर के ऊपर जो हमारा बार चढ़ा होगा पहले हम उसको ही सोल्व करेंगे। क्यों? सबसे पहले होता है वी बोर्ड मास, तो वी मतलब होता है विनकुलम। तो जितने संख्या के ऊपर बार होगा सबसे पहले हम उसको ही सोल्व करेंगे। जैसे मान लो क्या है, ये 4 प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 के ऊपर क्या है? यह बार चढ़ा हुआ है। हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, जो चिन्ह है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे? साइन नहीं देखना है, साइन को नहीं देखना है। तो 8 है तो 8 ऐसे लिखा, माइनस है तो माइनस ऐसे लिखा, और ये क्या? 4 और प्लस 3 कितने हुए? 4 3 7। क्यों मैंने इसको पहले क्यों सोल्व किया? क्योंकि जो हमारा बार था वो 4 प्लस 3 के ऊपर था, इसलिए पहले मैं इन दोनों को सोल्व किया। 4 और 3 7। ये मत कर देना कि क्या 4 से पहले क्या माइनस और प्लस 3, यानी क्या कर दो? माइनस प्लस कर दो। माइनस प्लस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो हमारा बार है वो 4 से लेके 3 तक है, तो सबसे पहले हम उसको ही सोल्व करेंगे। साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, चिन्ह कुछ भी हो, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 4 और 3 7 लिखा, 8 तो 8, माइनस तो माइनस। अब इसे कह दिया 8 में से 7 गया 1, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्या है, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। इसके मैं अभी 10-12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, अलग अलग टाइप में क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा मैं रूल पढ़ाने वाला हूँ, वो देख लो।